सर एक बार प्लीज सर दिस साइड प्लीज सर एक्सक्यूज मी सर ईश्वर नहीं कि अपने इस प्रकृति का जिससे हमारा एक संबंध सहचरिता का है, सहभागिता का है। कंपटीशन नहीं है इस प्रकृति से कि हम और प्रकृति साथ साथ कैसे रहकर आगे बढ़ें, यह हमारा ध्येय होना चाहिए। प्रकृति को हम अपनी माँ के रूप में पूजा करते हैं। इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है जीवन जीने के लिए। जल, पानी, वायु, सब कुछ प्रकृति ने दिया है। इस प्रकृति को हम क्या वापस कर सकें, यह हमारे जीवन की मंजिल होनी चाहिए। भारत सरकार के वन विभाग के मंत्री रहने के नाते मुझे भी अपने इस क्षेत्र को आजाद भारत का पहला बॉटेनिकल गार्डन को जीर्णोद्धार करने का मौका दिया। और प्रमोद जी बता रहे थे कि 400 एकड़ में फैली हुई है हमारी ओखला बर्ड सेंचुरी, जो प्रकृति को अपनी DS मिश्रा जी ने सभी विषय आपके सामने रखे हैं प्रकृति के महत्व को लेते हुए। प्रधानमंत्री जी जो भी कोई कार्य करते हैं उसे एक आंदोलन के रूप में लेते हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। किसी और विषय पर हो, मेरा भी सौभाग्य था 5 वर्ष उनके साथ मंत्री के रूप में उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। इस क्षेत्र का वासी होने के नाते, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सभी से ये आह्वान करता हूँ, इसके आप संकल्प लें कि इस धरा को हम हरी भरी रखेंगे। आने वाले समय में जल संरक्षण, वायु संरक्षण और किसी भी तरह की प्रकृति के उत्पादों से हमें ये प्रकृति ही माँ का संरक्षण देगी। इसी मातृत्व संरक्षण के लिए इस प्रकृति की पूजा भी करें और इसको सहचरी मानकर हम अपने इसके साथ चलने का कदम से कदम मिलाकर एक एक संकल्प लें कि कहीं मैं थोड़ा साइकिक, जब मेरे पेड़ की माली कभी डाल भी काटने आता है तो मुझे लगता है वो तलवार व खंजर में मुझे भी जिनके साथ काम करने का एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मौका मिला और उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्षों तक जिन्होंने कुशल प्रशासन से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के वन विभाग के अधिकारी आदरणीय श्री जितेंद्र जी, आदरणीय श्री मुकेश मेश्राम जी, हमारे बहुत ही कर्मठ जिलाधिकारी आदरणीय मनीष जी, सभी अधिकारीगण, राजेश गुप्ता जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे वन अधिकारी प्रमोद जी, ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि इस शहर में मुझे 42 वर्षों से रहने का मौका मिला है। और कहते हैं कि हमने क्या पाया अपने इस शहर से, इस भारत माता से हमने क्या वापस किया। महत्वपूर्ण यह है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए वसीयत में क्या देकर जाएंगे, विरासत में क्या मिला है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है हमें एक ऐसा देश मिला हो, ऐसा प्रदेश, ऐसा नोएडा मिला हो। जब मैं 42 साल पहले नोएडा में आया था तो ये बंजर भूमि कहलाती थी, यमुना नदी का खादर कहलाता था, हिंडन का, जहाँ दूर दूर तक पेड़ और हरियाली दिखाई नहीं देती थी। यमुना की बाढ़ आती थी तो जो बचा काटने से पहले
हम मजबूरी है तो पेड़ काटें, उसके हिस्से में नियम बनाए गए हैं कि 10-10 हम पेड़ लगाएं, 50 पेड़ लगाएं। ये संख्या अनलिमिटेड है। आइए आज के दिन को हम एक आंदोलन के रूप में स्वीकार कर इस आंदोलन को आगे ले चलेंगे और सभी अपने आसपास इस प्रयास को रखेंगे कि जहां जहां संभव हो, खाली जगह हो, वहां पर पेड़ को लगाएंगे, हरियाली को हम संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। होने दो, कल कंप्लीट होने सबको ग्रुप फोटो हो जाएगा बाद में, सर ग्रुप फोटो। एक्सक्यूज मी सर, कैमरा साइड। एक्सक्यूज मी सर, सभी जापान में देखा हूँ, कनाडा में देखा हूँ, जापान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी मैं लॉन्ग टर्म रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, हॉलैंड में, जहाँ कहीं पढ़ने गया महीने भर 2 महीने, तो पेड़ के साथ एक संबंध जुड़ जाता है। थोड़े से जैसे तुम्हारा थोड़े से पेड़ बड़े हो गए ना, तो उसके अंदर एक रास्ते और मट्टी के मतलब कोई पत्थर उथर नहीं बनाना, नहीं तो गाड़ी उड़ी चलने लग जाएगी। अपना ऐसे ही जैसे पास बना दिया, लोग अपना टहल रहे, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, पेड़ को, पौधे को देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। एक इधर लीजिए, हम लोग इस जंगल के साथ 2 साल का ये बढ़िया है जो लेमन ग्रास बीच में डाल दिए, बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये पानी रोकने का बहुत अच्छी। आइए हमें इससे वहाँ से जाएंगे, आ जाए मैं एक हम लोग का ऐसे लीजिए ताकि पीछे डब्बे भी बंद करें। स्माइल रखेंगे सर थोड़ा सा सभी। यस, रेडी, स्माइल, स्माइल रखेंगे सर, स्माइल। सर सूचना बात, अगर वहाँ पे पेड़ रहेगा तो पेड़ से वहाँ पे जल का संरक्षण होगा। अगर वो पेड़ रहेगा तो उसके जो फल होंगे उससे भी उसको फायदा मिलेगा। यानी किसानों का एक तरीके से जो किसानों की आय बढ़ने का जो साधन है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश के माध्यम से उनको एक नया रास्ता खोल दिया। तो मैं सारे किसान भाइयों से भी आज इस मंच के माध्यम से, आज के माध्यम से अपील करूंगा कि ये बरसात का जो मौसम है, आपके जहाँ भी सब हो, कुछ नहीं, एक करौंदा का पेड़ लगा दीजिए, आप मेहंदी का झाड़ लगा दीजिए, आप एक कदम का पेड़ लगा दीजिए। क्योंकि पेड़ तो हमारे लिए पेड़ है, चाहे वो औषधि का पेड़ हो, चाहे फूल का पेड़ हो, चाहे कोई, हर पेड़ का अपना फायदा है। आपको जगह नहीं मिलती, अपने घर में पेड़ लगा दीजिए। घर के अंदर आप जो आज की डेट में आपको जो वाटिका जो है वो अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे किसानों के लिए, या यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये हमारा जो गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में जो गृह वाटिका, आप अपने छत के ऊपर पेड़ लगा सकते हैं, छत के ऊपर छोटे पेड़ लगा सकते हैं, आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं। और जब आप जब ऑफिस से या अपने व्यवसाय से या फैक्ट्री से या जिस किसी काम से बच्चे स्टूडेंट अपना पढ़ाई करके जब शाम को लौटेंगे, तो थोड़े देर उस पेड़ को देखिए, उससे थोड़ी बात करिए शांति के साथ में। वो बोल रहा है ना आप बोल रहे हैं, लेकिन दोनों समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी। जो मैंने कहा कि इस पेड़ के अंदर जो मूल में ब्रह्मा है, इस पेड़ के जो तने में विराजमान है, पत्ते पत्ते में सारे के सारे देवी देवता, यानी सारे के सारे पूरी हमारी ब्रह्मांड की शक्तियां इस पेड़ में है। वो पेड़ चाहे छोटा पेड़ हो या बड़ा पेड़ हो, इसी पेड़ के रूप में यहाँ पे हरिशंकरी का जो पेड़ हमारे प्रदेश में काफी ज्यादा विकास किया गया। हरिशंकरी का पेड़ लगा, जिसमें पीपल का पेड़ जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु के रूप में। जो बरगद का पेड़ है वो भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव के रूप में। और जो पाकड़ का पेड़ है वो भगवान ब्रह्मा जी के नाम पे, तीनों के तीनों। इसी प्रकार से त्रिदेवी, 3 देवियों के नाम पे, जो हमारी माता लक्ष्मी है उनके नाम पे आम, जो माता सरस्वती है उनके नाम पे कदम, और जो माता काली है, काली के नाम पे आंवले का पेड़। ये हमारे त्रिदेवी, या ये हमारे जो हमारी हरिशंकरी का पेड़ काफी सारे जगह, क्योंकि मैं प्रदेश में जगह जगह जाने का मौका मिला और हर जगह मैंने देखा किस प्रकार से लोग, हमारे नागरिक इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आज के दिन आप सबसे ये अपील करूंगा, और आप सब जो हमारे सामने जो बच्चे हैं, आपके माध्यम से प्रदेश के तमाम सारे लोगों से अपील करूंगा कि हमें
जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पेड़ माँ के नाम। अपनी माँ अभी जिंदा है तो उनके नाम पे है, अगर नहीं है तो भी उनके नाम पे, क्योंकि माँ की छाया, एक आपको माँ की छाया घर में मिलती है और दूसरी माँ की छाया पेड़ में मिलती है। जब आप बड़े परेशान होते हैं, आप आगे माँ के पास ही छुपते हैं, कहीं बदमाशी करके लौटते हैं, छोटा बच्चा लौटता है तो माँ के पास ही आता है और छुप जाता है। माँ को समझ में आ जाता है कि आज ये कुछ मारपीट करके आया है, कुछ गलत स्कूल में उसको डांट पड़ी है, कुछ ऐसा काम हुआ, या बड़े भी होते हैं तब भी कुछ परेशानी होती है तो माँ के पास ही जाते हैं। उसको भी दूर करेगा, पर्यावरण को संरक्षित करेगा। इस पुण्य काम में जो आज आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा और अब सबसे अपील करूंगा कि जहां भी मौका मिले, एक पेड़ अपनी माँ के नाम अवश्य लगाइए, उसको बचाइए और उससे बातचीत करिए। वो बढ़ रहा है, उसको बढ़ते हुए देखिए, उसके फल को, फूल को देखिए, उसके हर पत्ते को देखिए, आपको देखिएगा कि कितनी अनंत ऊर्जा आपको उससे मिलेगी। और यही हमारी सनातन संस्कृति की ताकत है। मैं एक बार दोबारा जिलाधिकारी मनीष जी को, जो हमारे शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुकेश जी को, जो हमारे भारत सरकार के वन विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे जितेंद्र जी को, और माननीय सांसद जी को, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।